बच्चों नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गीता का 18वां अध्याय। और आज हम गीता के अंतिम पड़ाव पर हैं, जिसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए। वे सभी उपदेश गीता में 18 अध्यायों के रूप में विख्यात हैं। तो इन अध्यायों के माध्यम से ही जो अर्जुन थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखते हैं इस ज्ञान के माध्यम से क्या हुआ और किस प्रकार उन्होंने युद्ध करने के लिए वे तैयार हो गए। देखो बच्चों, गीता को अच्छी प्रकार समझकर उसे जीवन में आचरण में उतार कर अपने को निष्काम कर्म की अवस्था में प्रतिष्ठापित करो। देखो बच्चों, कौन कह रहे हैं इसमें हमें पता है कि यहाँ पर हमारे जो सन्यासी हैं वो बता रहे हैं कि बच्चों तुम्हें क्या करना चाहिए, गीता को अच्छी प्रकार से समझकर, ठीक है, गीता को अच्छी प्रकार से समझकर इसे जीवन में आचरण में उतार कर गीता के जो विचार दिए गए हैं उन सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्हें अपने आचरण में उनका पालन करना चाहिए। अपने को निष्काम कर्म की अवस्था में प्रतिष्ठित कर। अपने को निष्काम कर्म की अवस्था में प्रतिष्ठित कर मतलब क्या हो गया कि आप अपने आप को, निष्काम कर्म क्या होते हैं, जो कर्म, जो काम किस प्रकार से हार जीत का सोचे बगैर, सुख दुख का, लाभ हानि का, यश अपयश का और हमें क्या मिलेगा, क्या फल होगा, उसको सोचे बगैर जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म है। इस अवस्था में अपने कार्य को स्थापित कर। सभी कर्तव्यों को पूजा कार्य, जितने भी काम कर रहे हो उनको पूजा की तरह समझो। श्री कृष्ण का प्रसार समझकर करो कि श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें कर्तव्यों को पूजा की तरह करना है। यानी जिस प्रकार हम सुबह उठकर पूजा भाव करते हैं उसी प्रकार से हमें अपने कार्य भी करने हैं। श्री कृष्ण का प्रसार हो गया ये क्लियर। फल परिणाम सब भगवान पर छोड़ दो। इस कार्य का फल क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है, परिणाम होता है रिजल्ट, उसका क्या हमारे ऊपर फल मिलेगा, हमें इसका क्या रिजल्ट होगा, इस पर भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान का अनुग्रह तुम्हें तभी प्राप्त होगा और पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन पवित्र और महत्वपूर्ण बन जाएगा। भगवान की कृपा तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब क्या करेंगे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल और परिणाम सब किस पर छोड़ देंगे, ईश्वर पर। तभी ईश्वर की हमें कृपा प्राप्त होगी और पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन पवित्र और महत्वपूर्ण बन जाएगा। पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और महत्वपूर्ण, पवित्र और महत्वपूर्ण। ध्यान से सुनिएगा आगे। अनेकों कष्टदायक बाधाओं के आने पर भी धर्म पर चलने वालों की अंत में विजय निश्चित है। अनेक कष्टदायक बाधाओं के आने पर, यानी कष्ट देने वाली अनेक मुसीबतें आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलते रहते हैं उनकी हमेशा जीत होती है। अधर्म मार्ग में भटकने वाले चाहे जितने अधिक काल तक धन, ऐश और आराम भोगे, अंत में विपत्ति उन्हें घेरी लेगी। जो गलत रास्ते पर चलते, अधर्म गलत रास्ते पर, जो गलत रास्ते पर चलते हैं, भटकने वाले मतलब चलने वाले, जितने अधिक काल तक, जितने मर्जी समय तक धन का इस्तेमाल करें, ऐश परस्ती वाली ज़िंदगी जिएं, आराम की ज़िंदगी जिएं, अंत में उन्हें मुसीबत आ ही जाती है। कौरव और पांडव दोनों इस सत्य के साक्षी हैं। कौरव और पांडव, जो मैंने बताया है आपको, धर्म पर चलने वालों की जीत होती है या विजय होती हैं, और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों के क्या होते हैं, अंत में विपत्ति घेर ही लेती हैं। इनका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कौरवों और पांडवों के माध्यम से। आगे कह रहे हैं, तुम सभी जानते ही हो कि अधर्म में रत कौरव अहंकार से इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने धर्म मार्ग के अनुगामी पांडवों को नाना प्रकार से कष्ट पहुंचाए। क्या कहना चाहते हैं कि तुम सभी ये जानते हो कि अधर्म में रत होता है लीन। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले कौरव घमंड में इतने अंधे हो गए थे, इतने चूर हो गए थे कि उन्होंने धर्म मार्ग के अनुगामी, यानी धर्म मार्ग पर चलने वाले, अनुगामी होता है चलने वाले, पांडवों को अनेक प्रकार के कष्ट दिए, किंतु अंत में ही वे पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। अंत में क्या हुआ था, कौरवों को, पूरी कौरव जी थे वो 100 के 100 नष्ट, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। बड़े से बड़े राजा और महारथी उनकी सहायता कर रहे थे। आपको पता ना, बड़े बड़े राजा भी आए थे उनकी सहायता करने के लिए और महान रथी भी थे, लेकिन भगवान के अनुग्रह शक्ति वे नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन भगवान की अनुग्रह होता है कृपा, और शक्ति वो प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए भाग्य ने भी उनका साथ छोड़ दिया और
पूर्णतः वह नष्ट हो गए, जो कौरव थे वो समाप्त हो गए। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित शक्तिशाली प्रचंड सेना भी भगवान के अनुग्रह की बराबरी नहीं कर सकती। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित क्या कहना चाहते हैं? शक्तिशाली जो विशाल सेना थी। आपको पता ही है कि 18 अक्षौहिणी सेना थी किनके पास? कौरवों के पास, जिन्होंने किससे ली थी? कृष्ण भगवान से। जबकि अर्जुन ने कृष्ण भगवान का साथ मांगा था, लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा था? अर्जुन ने कहा था, सॉरी, अर्जुन ने कृष्ण का साथ मांगा था, लेकिन कौरवों ने क्या मांगा था कि हमें तो आप अपनी क्या दे दीजिए? सेना दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित शक्तिशाली जो प्रचंड सेना भी थी, वो भगवान के अनुग्रह कृपा की बराबरी नहीं कर सकती। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए एवं संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही हमें इस गीता अमृत का निर्माण हुआ है। यहाँ मेन बात जो है कि गीता का निर्माण किस लिए किया गया है? गीता को अमृत की तरह पवित्र बताया गया और इसका निर्माण किया गया है सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए, साथ ही जितने भी प्राणी हैं संसार के उनके कल्याण के लिए। श्रद्धा और भक्ति से इसका अध्ययन करो। अपने पूर्णतः जो भाव हैं वो इस पे लगाइए, भक्ति कीजिए। इसके उपदेशों को जीवन में उतार कर शांति, आनंद और ईश्वर की कृपा दृष्टि के प्रभाव का अनुभव करिए। इसको क्या करके? इसको अपने जीवन में गीता के जो उपदेश दिए गए हैं उन सभी को अपने जीवन में उतार कर शांति का, आनंद का और ईश्वर भगवान की कृपा का अनुभव करें। भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो, वह तुम्हें अर्जुन की तरह अमरत्व प्रदान करेंगे। अगर तुम भगवान पर विश्वास रखते हो तो वो तुम्हें किसकी तरह? अर्जुन की तरह। जिस प्रकार अर्जुन को अमरत्व मिला था, अर्जुन को अमरता का वरदान मिला था, उसी प्रकार से तुम्हें भी भगवान अपनी कृपा दृष्टि बताएंगे और तुम्हें अमरत्व प्रदान करेंगे। दूसरी बात, जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, ठीक है, अपने कार्य के प्रति रिस्पेक्ट का भाव होता है, वह श्रीमद् भगवद गीता में ही दोष देखेगा। जिस व्यक्ति में अपने धर्मों के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने वेदोपनिषदों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, वो तो श्रीमद् भगवद गीता में जो भी लिखा गया उनमें भी कमियां निकालेगा। जबकि गीता का एक एक अक्षर जीवन के धरातल पर खरा उतरता है। जबकि क्या कहना चाहते हैं, जो गीता में उपदेश दिए गए हैं, जो भी गीता का एक एक अक्षर है, वो जिंदगी रूपी धरती पर बिल्कुल सही है। गीता जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं, वह मार्ग से भटकती नहीं है। जिंदगी जीने किस प्रकार जीनी चाहिए वो तुम्हें गलत रास्ता कभी नहीं दिखाती। गीता रूपी समुद्र में रत्न भरे पड़े हैं। गीता को पहले अमृत बताया गया था, अब समुद्र बताया गया है जिसमें ज्ञान रूपी रत्न है। बस इस समुद्र में उतरकर डुबकी लगाओ, इसकी जितनी गहराई तक जाओगे तुम्हें उत्तम रत्न ही प्राप्त होंगे। आगे क्या कहते हैं? गीता का प्रारंभ देखकर, गीता के आरंभ को देखकर धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। गीता का जो आरंभ होता है ना, शुरुआत जो हुई थी, वो धृतराष्ट्र कौन थे? कौरवों के पिता थे। उनके प्रश्नों से होता है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, अर्थात मेरे पुत्रों की विजय होगी या पांडु पुत्रों की विजय होगी। संजय से पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न का समाधान संजय गीता के अंतिम श्लोक में करते हुए कहते हैं, हे राजन, जहाँ अर्जुन को संरक्षण करने वाले, यानी अर्जुन को संरक्षण देने वाले, सहारा देने वाले, उनको सम्मति देने वाले, उनको सम्मति का मतलब होता है उनको बुद्धि देने वाले। सम्मति का क्या अर्थ होता है? उनको बुद्धि देने वाले, महान बलशाली, महान बल वाले, महान ऐश्वर्य से युक्त, ठीक है, और महान चालाक, चतुर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और जहाँ उनकी आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा, ठीक है, जहाँ उनकी आज्ञा का पालन करने वाले कौन? अर्जुन, भगवान के यानी श्री कृष्ण के प्रिय सखा तथा भक्त और गांडीवधारी अर्जुन हैं। उस पक्ष में श्री विजय, विभूति और अचल नीति ये सभी हैं। और मेरी यही धारणा है कि अवश्य ही आशय यह है कि पांडवों की जीत जरूर होगी। जहाँ पर कौन है? बलशाली, अर्जुन को सहारा देने वाले, उनको बुद्धि देने वाले, महान ऐश्वर्यवान, महान चालाक और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और उनका भक्त कैसा है? जो उनकी आज्ञा का, हर एक आज्ञा का पालन करता है, उनका सखा है, गांडीवधारी हैं। उसी पक्ष में जो श्री है, जीत है, विजय है, विभूति है, सभी उसी की होगी, अर्थात पांडवों की जीत अवश्य होगी।
बच्चों, आपने भी श्रीमद् भगवत गीता को विस्तारपूर्वक सुना। मुझे पूरी उम्मीद है कि गीता में दिए गए उपदेश आपको समझ ही आ गए होंगे। आप सभी दृढ़ निश्चय के साथ विदा लीजिए कि आप इसके ज्ञान व उपदेश को किसी न किसी रूप में अपने भावी जीवन में आधार बनाएंगे। यानी कि जितने भी उपदेश दिए गए हैं कि आप सात्विक भोजन करेंगे, सही पुरुष को दान देंगे, सात्विक वृत्ति रखेंगे, जितने भी उपदेश देंगे उनको किसी न किसी रूप में अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर बेटा थोड़ी देर के बीच बीच में स्लाइड्स हो जाती थी, फास्ट हो जाता, तो उसके लिए सॉरी बेटा। आगे हम क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या कहा गया है आपको मैं आशा करती हूँ कि जो लेसन गीता के 18 अध्याय हमने ख़त्म किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो देखते हैं अध्याय 18 प्रश्नोत्तर। गीता के अनुसार संन्यास किसे कहा गया है? गीता के अनुसार कामना युक्त कर्मों के त्याग ही संन्यास है। कामना युक्त कर्मों के त्याग ही संन्यास है। त्याग से आप क्या समझते हैं? त्याग क्या होता है? कामना युक्त कर्मों के फल भोग की कामना युक्त, मैंने जो आपको बताया था, निष्काम कर्म होता है जो उस फल भोग की चिंताओं को छोड़ देने को ही त्याग कहा गया। यदि आपकी कामना है कि मुझे कर्म जो कर रहे हैं आप और कामना रहित करें, ठीक है, यानी फल की इच्छा ना रखें, उन चिंता को छोड़ दे, तो वो त्याग है। कैसे कार्य को श्रेष्ठ कहा गया है? ध्यान से देखेंगे। समर्पण की भावना से किया हुआ कार्य हम समर्पित करते हैं अपने देवता को, अपने इष्ट देव को। अगर हम ऐसा सोचकर जो कार्य करेंगे वो श्रेष्ठ कार्य है। ईश्वर की शरण में आने के बाद किसी प्रकार की चिंता अथवा भय क्यों नहीं रहता? ईश्वर की शरण में आने के बाद किसी प्रकार की चिंता अथवा भय इसलिए नहीं रहता क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह हमारे मन की हर बात को जानता है, यानी कि सब शक्तियों से युक्त है और वह सभी के मन की बात को जानता है, ठीक है। साथ ही यदि उनकी शरण में आने पर कोई कमी रह जाती है तो उसे सुधारना ईश्वर का ही कार्य होता है। संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर दिया, हे राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उनको सम्मति मतलब बुद्धि देने वाले, महान बल से युक्त, महान ऐश्वर्य से युक्त, महान चतुर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ उनकी आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा गांडीवधारी अर्जुन हैं, उसी पक्ष में श्री विजय, विभूति और अचल निधि ये सभी हैं। और मेरी भी ये धारणा है कि पांडवों की जीत अवश्य होगी।